सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि सारे बच्चे अपना घर पे बैठ कर आराम से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमने एडवांस आइडेंटिटी जो शुरू की है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, उसी को हम पढ़ा रहे हैं। उसका एक पार्ट और बचता है, इससे अलग जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आपको करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के जो आइडेंटिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है एक बार समझिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोस अल्फा बटे साइन बीटा ए के बराबर है। दूसरी बात क्या बोली कि साइन अल्फा बटे साइन बीटा बी के बराबर है और हमें निकालना है साइन स्क्वायर बीटा। ये जो आज की जो आइडेंटिटी है उसमें हम जो सीखने वाले वो क्या है कि हमें जो एंगल है ना वो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि हमें जो एंगल है वो गायब कर देना है। आपने कहा भाई गायब कैसे होगा, मैंने यहाँ पे थीटा गायब कर रखा कि भाई थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये बात समझ आए कि भाई जो थीटा है ना उसे अगर गायब करना हो तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है, आपने कहा 1 के बराबर होता है। तो यही बात मैं आपसे सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वो बात क्या है कि भाई देखो मुझे ना केवल बीटा चाहिए। अगर हमें बीटा चाहिए इसका मतलब हमें कोस अल्फा और ये जो साइन अल्फा इसको गायब करना पड़ेगा। हमें जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किसकी फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, बीटा की फॉर्म में। और बीटा में क्या चाहिए, हमें साइन बीटा चाहिए। तो आइए हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहली बात तो ये समझो आप यहाँ पे कि भाई अगर ये कोस अल्फा है और ये भाग में है, वहां जाके गुणा में हो जाएगा, तो कोस अल्फा बराबर हो जाएगा ए साइन बीटा के, और फिर साइन अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, बी साइन बीटा के। तो इस गिवन एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एक बात आप आराम से समझिए, क्या कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे बताओ कोस अल्फा, तो आप ऐसे बोलेंगे ए और ये भाग में वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोस बीटा। दूसरी बात आपसे कोई पूछे कि भाई साइन अल्फा बताओ किसके बराबर होता है, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बी और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा के। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब दूसरी बात हमें क्या सीखनी है कि जो कोस अल्फा है ना वो ए कोस बीटा के बराबर है और साइन अल्फा बी साइन बीटा के बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। भाई मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, नीचे भी मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप ऐसे समझेंगे कि भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो कितना बना देंगे, आपने कहा 1 बना देंगे, बराबर किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा के। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई हमें अल्फा तो एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया, लेकिन हमें जो चाहिए वो केवल क्या चाहिए, बीटा। बीटा में क्या चाहिए, साइन चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कोस बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा नहीं लिख सकता? तो आपने कहा ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं कि ए स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखो, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर, इसके साथ फिर इसके साथ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से a यहाँ आ जाएगा तो यह आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से साइन बीटा हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, हमने कॉमन लिया तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जो a है ना वो माइनस का है। तो यहाँ से साइन बीटा का मान क्या आ जाएगा, अब आप ये बोलेंगे साइन स्क्वायर बीटा अगर ये यहाँ गुणा में है तो नीचे आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए। हमें एलिमिनेट करना किसको, एंगल को। यहाँ पे एंगल एलिमिनेट करना था अल्फा, हमें केवल क्या चाहिए था, बीटा। बीटा में क्या चाहिए, केवल साइन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बार आप खुद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपने समझा कि टेंजेंट अल्फा बराबर एन टेंजेंट बीटा के है, साइन अल्फा बराबर एम साइन बीटा के है, तो हमें चाहिए कोस स्क्वायर अल्फा। फिर से आपने एक बात यहाँ समझी क्या कि भाई मुझे चाहिए अल्फा, इसका मतलब गायब किसको करना है, बीटा को, और इसमें केवल क्या चाहिए, हमें कोस चाहिए। तो आइए फिर से हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, आराम आराम से समझना है। देखो टेंजेंट अल्फा, सभी बच्चे ये बात तो जानते हैं कि भाई टेंजेंट जो अल्फा होता है वो बराबर होता है साइन बटे कोस के।
बराबर n को n ही रहने दिया, टेंजेंट बीटा बराबर होता है साइन बीटा बटे कोस बीटा के। ठीक है, अब हमें आगे जो गिवन है वो क्या गिवन है कि साइन अल्फा बराबर है m साइन बीटा के। ये बात इसने लिख रखी है। अब एक बात आप समझो यहाँ क्या कि भाई देखो ये जो साइन अल्फा है ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, m साइन बीटा के। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे साइन अल्फा होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m साइन बीटा। तो मैंने साइन अल्फा की जगह यहाँ पे लिख दिया m साइन बीटा और बटे हो जाएगा कोस अल्फा बराबर n साइन बीटा बटे कोस बीटा। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि भाई इस बीटा से तो ये बीटा ख़त्म ही हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये चीज़ यहाँ आके मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा m कोस बीटा, ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा n कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखना कि भाई हमें ना बीटा गायब करना है। बीटा गायब करना, देखो इसको यहाँ पे लिख दो, इसको तो मैं या फिर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया m साइन बीटा बराबर होगा किसके, साइन अल्फा के। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर किया और मैंने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। तो ये m स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, तो आपने कहा आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, तो फिर से आप एक बात समझेंगे आप, भाई मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे तो कोस चाहिए ना, मुझे तो केवल क्या चाहिए, कोस। अगर मुझे कोस चाहिए तो साइन को किस में बदल देंगे, आपने कहा कोस में बदल देंगे। तो देखो भाई साइन को हम कोस में बदलेंगे। यहाँ पे ये m स्क्वायर एज इट इज रहेगा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब आपने क्या कहा कि भाई ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और बराबर में यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा अगर मैं कॉमन लूँगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो चीज़ गुणा में है तो यहाँ के भाग में आ जाएगी, तो m स्क्वायर -1 बटे आ जाएगा n स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये जो मान आ जाएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड ये गिवन है कि भाई साइन अल्फा बटे साइन बीटा m के बराबर है। अगर साइन बीटा बाई अल्फा बाई साइन बीटा m के बराबर है तो यहाँ से साइन अल्फा का मान देखो क्या हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई साइन अल्फा का मान आ जाएगा m साइन बीटा और यहाँ से कोस अल्फा का मान क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आप देखें कोस अल्फा का मान आ जाएगा n कोस बीटा के बराबर। ठीक है, फिर से वही बात है कि हमें अल्फा एलिमिनेट करना है। अगर हमें अल्फा एलिमिनेट करना है, अल्फा को गायब करना तो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपने जब इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया दोनों तरफ तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर रहेगा, तो आपने कहा 1 के बराबर रहेगा। अगर ये 1 के बराबर रहेगा और ये बराबर में क्या आ जाएगा, आपने कहा m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि भाई हमें ना क्या चाहिए, बीटा चाहिए। ठीक है, हमें बीटा चाहिए तो बीटा तो चाहिए, अल्फा गायब कर दिया हमने तो हमें साइन की फॉर्म में बीटा चाहिए, तो कोस को गायब करो तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस साइन n स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आउट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और हम कॉमन आउट ले लेंगे साइन स्क्वायर बीटा के। ठीक है, अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि भाई इसका जो मान होगा, इसी का मान निकालना, हमने इसी का मान निकालना है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। इस पूरे का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई टेंजेंट थीटा बराबर इसके हमें ये मान निकालना है। बहुत आसान है। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ। आपने कहा टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर किसके दे रखा है, ये साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा
और बटे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा के। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई हमें ना ये चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन कि साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, यानी कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ठीक है, तो आपने एक बात समझी कि रेशो जब भी पढ़ा होगा, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 2/3 है, जब 2/3 ये रियल वैल्यू नहीं है। क्यों रियल वैल्यू नहीं है? क्योंकि ये के का मल्टीपल भी हो सकता है, के का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने कहा कि रियल बनाने के लिए हम सम कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया के साइन थीटा, इसको मान लिया के कोस थीटा। तो आपने कहा इसका मान ये आ गया और इस पूरे का मान क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि भाई के साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा के, और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई के कोस थीटा बराबर किसके हो सकता है, आपने कहा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा के। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि भाई अगर थीटा एलिमिनेट करना है, अगर हमें थीटा एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत आराम से समझना है। यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो आपने कहा कि भाई इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, या फिर से मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर आपने पढ़ा होगा ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप लोगों ने ये बात जानी थी। तो आप इसका मान क्या बोलेंगे, आप इसके बोलेंगे भाई 2 होता है, 2 इंटू में हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि, या फिर मैं एक बार लिख के बता देता हूँ कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हम कर रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप ये बात समझेंगे कि क्या, कि भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से ए स्क्वायर इसका मतलब 2a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब 2 कॉमन आउट हो गए, 2a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई a क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, और b क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, आपने कहा 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो 2 का मान है वो आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस के का मान, के का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। देखो ये बात आप नहीं समझे हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, 2 कॉमन आउट होके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। आप इसको बना लेना। ठीक है, तो के का मान क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2। हाँ, हमसे जो मान पूछा इसका मान पूछा, तो के का मान क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस के। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 कोस थीटा साइन थीटा। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थी। सभी बच्चे पढ़ते रहे, एंजॉय करते रहे। ठीक है, आपको छोटी छोटी वीडियो इसलिए दे पा रहे हैं ताकि आपका मन लगे पढ़ने में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। थैंक यू एवरीबॉडी।